Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding modern rules or approach of accounting. There are total 5 rules in modern rules of accounting: capital, liabilities, expenses, assets, and revenue. So now we will discuss these rules one by one. Let's start. First one is capital. कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। ओनर कंपनी में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो है कैश अकाउंट डेबिटेड। लेट्स से ओनर 10 लाख रुपीस कंपनी में और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, और वी कैन से दैट ओनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 10 लाख रुपीस। अब यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रही है। अब कैश डेबिट यहाँ पर क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपनी में पैसा आ रहा है। हमने यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी है, हर ट्रांजैक्शंस को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है। तो कंपनी में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी के लिए कैपिटल लायबिलिटी कैसे है? बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और ओनर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक नेचुरल पर्सन है। बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसीलिए जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, चाहे वो खुद की कंपनी है, बट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है कंपनी में पैसा, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसकी ट्रीटमेंट को शो किया जाता है। तो कंपनी में कैश आ रहा है, कंपनी का पैसा बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जैसे ही पैसा आया तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ गई, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल का रूल बोलता है क्रेडिट करेंगे कैपिटल को अगर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा हो। जब कैपिटल में इंक्रीज होता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। सेकेंड केस इज अमाउंट विड्रॉ बाय एन ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब क्या हुआ, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ पैसा ओनर ने विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो इससे क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी। तो जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी की कैपिटल में से जब मनी विड्रॉ कर, तो एंट्री होती है। पहले जो एंट्री होनी चाहिए मैं वो डिस्कस करती हूँ। एंट्री जो होनी चाहिए वो है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। लेट्स से 10,000 अमाउंट ओनर ने विड्रॉ किया कैपिटल में से फॉर पर्सनल यूज के लिए टू कैश अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट हो रही है यहाँ पे बिकॉज इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है। बट जब ओनर उसमें से ही कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऑब्वियस कंपनी की जो लायबिलिटी है या कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पर जब ओनर पर्सनल यूज के लिए वो मनी विड्रॉ करता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करते हुए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स वर्ड को यूज किया जाता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000। अल्टीमेटली ये जो ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल में से ही माइनस होती है, जिसकी वजह से कैपिटल जो वो डिक्रीज हो जाती है। कैपिटल का रूल बोलता है डेबिट करेंगे कैपिटल को अगर कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड रूल इज लायबिलिटी। सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹20,000। अब इस केस में सैलरी ड्यू है बट कंपनी ने अभी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी। सैलरी कंपनी के लिए खर्चा है, अभी तक सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं दी, तो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नेम से इसे शो कर दिया कि अभी सैलरी देनी है बट दी नहीं है। कंपनी की तरफ से ये खर्चा है बट अभी
कंपनी ने वो खर्चा किया नहीं, तो वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री पास आउट होती है वो है सैलरी अकाउंट डेबिटेड। सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट होगा 20,000 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, तो लायबिलिटी का रूल बोलता है क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी को अगर लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। सेकंड केस इज पेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू स्टाफ। कंपनी ने जो सैलरी एज एन आउटस्टैंडिंग कंपनी की लायबिलिटीज में स्टैंड हो रखी थी, कंपनी ने अब उसे पे कर दिया। तो जब पे कर दिया तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एज अ लायबिलिटी स्टैंड थी, अब वो लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे हो जाएगी? बिकॉज जब कंपनी पे कर देगी सैलरीज तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज। अब यहाँ पर जो कंपनी की लायबिलिटी थी उसको अगर हम डेबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी का रूल बोलता है डेबिट करेंगे लायबिलिटी को अगर लायबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा हो। जब लायबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा हो तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। थर्ड रूल इज एसेट। ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 60,000। कंपनी ने एक फर्नीचर शॉप से ऑफिस का फर्नीचर परचेज किया। तो जब कंपनी ने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया तो उस केस में जो एंट्री पास आउट होगी वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 60,000 to cash account credited 60,000। फर्नीचर यहाँ डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज फर्नीचर आ रहा है कंपनी के पास। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया कैश पे, तो इससे कंपनी का एसेट इंक्रीज हो गया। तो एसेट का रूल बोलता है डेबिट करेंगे एसेट को अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा हो। दूसरी साइड फर्नीचर परचेज किया है तो कंपनी उसके लिए कैश भी पे किया है। तो जब कंपनी कैश पे करेगी तो अल्टीमेटली जो कैश है वो हमारा एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो रूल यही कहता है एसेट का क्रेडिट करेंगे एसेट को अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा हो। तो हमने यहाँ से यही लर्न किया है एसेट को डेबिट करेंगे जब एसेट में इंक्रीज हो रहा हो और एसेट को क्रेडिट कब करेंगे जब एसेट में डिक्रीज हो रहा हो। फोर्थ रूल इज एक्सपेंसेस और लॉसेस। Rent paid for rupees 26,000। सपोज कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है फॉर कमर्शियल पर्पस और उसके लिए कंपनी हर महीने रेंट पे करती है। अब लेट्स से कंपनी ने रेंट पे किया तो एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट एक खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड 26,000 टू कैश अकाउंट 26,000 क्रेडिट। रेंट यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज रेंट एक खर्चा है। कैश यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपनी खर्चे को पे कर रही है। एक्सपेंसेस और लॉसेस का रूल कहता है डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को अगर एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पर रेंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इसीलिए उसको डेबिट किया है बिकॉज कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, कंपनी ने वो रेंट पे करना है। नाउ सेकंड केस इज आउट ऑफ रेंट पेड फॉर दिस ईयर। आउट ऑफ रेंट पेड फॉर दिस ईयर रुपीज 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। अब क्या हुआ? पूरे साल का जो रेंट है वो 1 ईयर का जो रेंट है, लेट्स से ये 1 ईयर है, एक साल का जो रेंट बनता है वो बनता है 24,000 लेट्स से, और 2,000 जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर के 1 मंथ का है।
अब कंपनी ने 24,000 पे करने के साथ साथ नेक्स्ट ईयर के 1 महीने का रेंट भी एडवांस में पे कर दिया है। मीन्स 24,000 तो इस साल का रेंट था ही, बट साथ ही साथ 2,000 का रेंट भी कंपनी ने एडवांस ही पे कर दिया है, जो कि इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री पास आउट होती है वो होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड 2,000 रुपीज टू रेंट अकाउंट क्रेडिटेड 2,000 रुपीज। अब यहाँ पर प्रीपेड रेंट को डेबिट क्यों किया है? बिकॉज ये एक तरह से कंपनी के लिए एसेट हो जाती है। एसेट क्यों हो जाती है? बिकॉज कंपनी ने एडवांस ही उस चीज के लिए पेमेंट कर दी है जिसकी सर्विसेज कंपनी को नेक्स्ट ईयर मिलेंगी। इस साल नहीं मिलेंगी बट आने वाले फ्यूचर में मिलेगी, तो इसीलिए इसे एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा 2,000 से। टू रेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज मैं ऑलरेडी जब पहले एंट्री पास की थी तो रेंट अकाउंट डेबिट था 26,000 से, बट उसमें से 26,000 में से आउट ऑफ दैट मनी 2,000 इस साल से रिलेट नहीं करता है। तो इसीलिए रेंट को एक्सपेंस को कम करने के लिए मुझे रेंट को क्रेडिट करना पड़ा। एक्सपेंस का रूल बोलता है क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस को अगर एक्सपेंस में डिक्रीज हो रहा हो। एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और जब एक्सपेंस में डिक्रीज होता है तब एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। नाउ द फिफ्थ रूल इज रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक गेन। Building given to tenant at rupees 1,20,000 per annum। कंपनी ने टेनेंट को बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है और हर साल टेनेंट से वो रेंटल अमाउंट कंपनी को रिसीव होती है। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री पास आउट होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 to rent received account credited 1,20,000। कैश डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज कैश आ रहा है कंपनी के पास। तो रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है, कंपनी के लिए इनकम है। रेंट यहाँ पे कंपनी के लिए खर्चा नहीं है। जैसे हमने लास्ट रूल में खर्चा पढ़ा था कि रेंटल एक एक्सपेंस है बिकॉज रेंट पे कर रही थी कंपनी, बट अब यहाँ पे कंपनी ने बिल्डिंग टेनेंट को रेंट पे दे रखी है तो कंपनी को इनकम जनरेट हो रही है, इसीलिए रेंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इनकम को क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू का रूल बोलता है क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू को अगर रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा हो। जब रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तब रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। बट ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज रिसीव्ड रुपीज 2 लाख। अब क्या हुआ? जहां पर कंपनी को 1,20,000 की अमाउंट मिलनी थी, टेनेंट ने कंपनी को 1,20,000 की अमाउंट देनी थी, टेनेंट ने 2 लाख की अमाउंट कंपनी को दे दी। मीन्स जितनी बनती थी उससे ज्यादा अमाउंट टेनेंट ने कंपनी को दे दी। कंपनी ने 1,20,000 की जगह 2 लाख रुपीज को रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज कंपनी को रिसीव तो 2 लाख रुपीज हुआ है ना, तो कंपनी ने उतना रिकॉर्ड कर लिया। बट एक्चुअल में इस साल का जो रेंट बनता था रिसीव्ड होना वो है 1,20,000, बट टेनेंट ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दी, 2 लाख की अमाउंट पे कर दी है टेनेंट ने कंपनी को, जबकि 1,20,000 बनता था रेंट पूरे साल का। तो दैट मीन्स 80,000 की अमाउंट जो है वो टेनेंट ने कंपनी को एक्स्ट्रा पे की है, जो कि इस साल से रिलेट नहीं है क्योंकि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर है, कैश बेसिस के ऊपर नहीं। तो ये जो 80,000 है ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो अब क्या करेगी कंपनी? अपनी इनकम को इतनी ही अमाउंट से रिड्यूस कर देगी। रिड्यूस कैसे कर देगी? कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी एक एंट्री पास आउट करेगी और वो एंट्री होगी रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस
credited 80,000। यहाँ पे अब कंपनी ने रेंट रिसीव्ड को डेबिट क्यों किया? बिकॉज 80,000 की अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव हुई है कंपनी को, जो कि इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो कंपनी को इतनी ही अमाउंट से अपनी इनकम कम करनी है, डिक्रीज करना है अपना रेवेन्यू। कंपनी ने यहाँ पर टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये कंपनी के ऊपर अब एक लायबिलिटी बन चुकी है कि इन फ्यूचर कंपनी को टेनेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही करनी है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड 80,000 की अमाउंट ऑलरेडी कंपनी को इस साल रिसीव्ड हो चुकी है एडवांस में। तो रेवेन्यू का रूल बोलता है डेबिट करेंगे रेवेन्यू को अगर रेवेन्यू में डिक्रीज हो रहा हो। रेवेन्यू को क्रेडिट कब करते हैं? जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा हो। और रेवेन्यू को डेबिट कब करते हैं? जब रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा हो। So guys, if you like this video and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel accounting, either it is related to Indian or New Zealand accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe the channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.